अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। होप यू पीपल आर डूइंग गुड। मैं डॉक्टर आसिम महमूद एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करता हूँ डॉक्टर आसिम लेक्चर सीरीज़ में, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स की। तो लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी आपके सेल के हवाले से, और हमने बात की थी टाइप्स ऑफ सेल की, और साथ ही साथ मैंने आपसे बात की थी न्यूक्लियस की, और हमने न्यूक्लियस के तकरीबन तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर गौर किया था। और कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आज आपसे बात करूंगा सेल वॉल की, और सेल वॉल के साथ मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगा किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। तो आइए शुरू करते हैं और सेल वॉल को स्टडी करना शुरू करते हैं। तो आज जिस टॉपिक की सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा उसका नाम है सेल वॉल। अच्छा, अब इसमें एक दो चीज़ें जो है हमें बहुत ज़्यादा अपने जहन में रखनी है, और वो पहली चीज़ हमें अपने जहन में क्या रखनी है कि हम ये ना समझें कि दुनिया के ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल नहीं होती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दुनिया में दो ग्रुप्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऐसे हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। सिर्फ दो हैं। आपको पता है कौन से हैं? एक एनिमल्स, शाबाश, और दूसरे आपके प्रोटोजोन्स जो कि एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट हैं। तो जब हम सेल वॉल को देखते हैं तो सेल वॉल इज़ दी आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ cells of almost all organisms except animals plus protozoa। तो सिर्फ ये दो ग्रुप एनिमल्स के ऐसे हैं जिनके पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती है। बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देखेंगे उन सबके पास सेल वॉल मौजूद होती है। याद रहे कि सेल वॉल की जो कंपोजिशन होती है वो फ्रॉम ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरी करती है। तो कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल वेरीज फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप। तो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, दूसरे से तीसरे में ऑफ ऑर्गेनिज्म ये वेरी करती है। जैसे आपको मालूम है जब हम बैक्टीरिया की सेल वॉल देखेंगे तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइड और ग्लाइकेंस की बनी हुई होती है। जब हम फंगस की सेल वॉल को देखेंगे तो वो काइटिन की बनी हुई होती है। जब हम प्लांट की और एल्गी की सेल वॉल को देखते हैं तो वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो जितने तरह के हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उतने ही तरह के हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो है वो सेल के कंपोजिशन होंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे सिलेबस में जो उन्होंने मॉडल के तौर पर सिलेक्ट किया है, उन्होंने मॉडल के तौर पर सिलेक्ट किया है सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल को। तो हम भी प्लांट सेल की बात करेंगे। तो सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आपको मालूम है क्या होते हैं? दे आर डेड कार्बोहाइड्रेट। शाबाश, बहुत ज़बरदस्त। नंबर 2 इज हेमी सेल्यूलोज। अच्छा, अब हेमी सेल्यूलोज क्या है ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। हेमी सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट ही होंगे बट ये स्ट्रक्चर में सिंपलर होंगे और साइज़ में छोटे होंगे देन सेल्यूलोज के। मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसको याद रखें। तो हेमी सेल्यूलोज क्या होते हैं? दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, और ये पॉलीसेकेराइड होते हैं ऑब्वियसली। कार्बोहाइड्रेट मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ पॉलीसेकेराइड्स, which are simpler and smaller than cellulose। ठीक है, अब आपको याद रहेगा, अच्छे से याद रहेगा। तो इसमें सेल्यूलोज होता है, हेमी सेल्यूलोज होता है, और कुछ इसमें पेक्टिन के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं एंड पेक्टिन्स। और पेक्टिन जैसा कि आपको मालूम है कॉम्बिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का अमाइनो एसिड के साथ। ऐसे जब हम सेल वॉल को देखते हैं, प्लांट सेल वॉल को, तो हमें पता लगता है कि जो प्लांट सेल वॉल होती है उसके 3 लेयर्स होते हैं। आपको मालूम है? तो प्लांट सेल वॉल हैज़ 3 लेयर्स, और वो 3 लेयर्स कौन कौन से आपको मालूम है ना जी? शाबाश, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल सही आपने गेस किया। नंबर 1 इज मिडिल लेमेला, Number 2 is primary cell wall, and number 3 is our secondary cell wall.
तो एक एक करके हम इन तीनों को देख लेते हैं और हम तीनों को जो है वो एक डायग्राम बना के भी समझते हैं। बल्कि ऐसा करता हूँ, मैं पहले आप लोगों के लिए डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, तो फिर उसके बाद मैं आपके साथ जो है वो उसको डिस्कस करूँगा। ये देखिए, लेट सपोज ये मैं आपके सामने 2 प्लांट सेल बना रहा हूँ। ये मैंने 2 प्लांट सेल बना लिए। ये प्लांट सेल नंबर 1 हो गया हमारा, और से फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्लांट सेल नंबर 2 है। तो ये 2 मैंने आपके सामने प्लांट सेल बना लिए। अब ये जो आपको प्लांट सेल नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे हैं ये वो बाउंड्री है जो इन दोनों प्लांट सेल्स को एक दूसरे से और इन प्लांट सेल्स को जो बाकी प्लांट्स हैं उनसे अलग कर रही है। ऐसा ही है, ये वाली जो लेयर आपको नज़र आ रही है, ये वाली लेयर जो 2 नेबरिंग सेल्स को एक दूसरे से अलग कर रही है, याद रहे इसको आप मिडिल लेमिला कहते हैं। तो ये बात याद रखनी है, मिडिल लेमिला को मिडिल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 प्लांट सेल्स के मिडिल में है। ऐसे नहीं है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल के दरमियान में, नहीं, ऐसा नहीं है। और आप जिन लोगों ने सेल साइकिल सीरीज़ में मेरा माइटोसिस वाला लेक्चर माइटोसिस नंबर 2 नहीं देखा, वो काइंडली ज़रूर जाके देखें, तो उनको पता लगेगा कि ये मिडिल लेमिला वहाँ पर कहाँ से आई है। ठीक है, वहाँ जाके ज़रूर देखिए। अब याद रहे कि मिडिल लेमिला प्लांट सेल खुद नहीं बनाते, ठीक है ना। अभी मैं इनकी बात करता हूँ आपसे डिटेल में कि कहाँ से आती है। अब प्लांट सेल जो पहली लेयर खुद बनाता है वो मिडिल लेमिला के अंदर होती है हमेशा, ये रही। और आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि ये लेयर जो प्लांट सेल खुद बना रहा है, इसको हम प्लांट की प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। अब देखें इसको प्राइमरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्लांट ने खुद बनाई है और ये पहली लेयर है जो खुद बनाई है, तो ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई। उसके बाद इसके अंदर जो हमारे प्लांट सेल्स हैं वो एक लेयर और ड्रॉ करते हैं, डेवलप कर लेते हैं, और इसी लेयर को आप और मैं बाद में सेकेंडरी सेल वॉल का नाम दे देते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये 3 लेयर्स हैं, इनकी अरेंजमेंट आपने याद रखनी है और आपने भूलनी नहीं है। तो अब एक एक करके इन तीनों को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, पहले हम लोग बात करेंगे मिडिल लेमिला की। मिडिल लेमिला, तो याद रहे मिडिल लेमिला क्या है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन 2 नेबरिंग प्लांट सेल्स। तो जो 2 हमारे नेबरिंग प्लांट सेल्स हैं ये उनके दरमियान में होगी। नंबर 2, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सेल प्लेट। ऑफ माइटोसिस या मियोसिस। तो इसलिए मैं आप चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को यहाँ पे इस वक्त पॉज करें, माइटोसिस 2 वाला जो लेक्चर है मेरी सेल साइकिल सीरीज़ में, उसको जाके देखें और वहाँ पे साइटोकाइनेसिस को ध्यान से देखें। आपको ये बात जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर हम मिडिल लेमिला डिसॉल्व करते हैं 2 प्लांट सेल्स के दरमियान में, तो दोनों प्लांट सेल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो इफ़ वी डिसॉल्व मिडिल लेमिला, प्लांट सेल्स will get separated from each other। ठीक है, राइट। उसके बाद दूसरी जो हमारे लेयर है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। सही, आपने अच्छी तरह से याद रखना है, जो प्राइमरी सेल वॉल है वो मिडिल लेमिला के अंदर होती है, formed inside the middle lamella। तो ये मिडिल लेमिला के अंदर की तरफ बनती है। दूसरा आपने याद रखना है, और ये बात आपने बिल्कुल भूलनी नहीं है, कि ये जो होती है ये बहुत ही थिन और इलास्टिक होती है, और जो यंग प्लांट सेल्स होते हैं, जो नए नए प्लांट सेल बने होते हैं, उनमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। तो प्रेजेंट इन यंग प्लांट सेल्स। ठीक है, फिर जैसे ही वो मेच्योर होते जाएंगे तो ये भी थिक होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल थिक हो जाएगी। तीसरी लेयर जो हमारे पास है, जो हमें बहुत मेच्योर प्लांट के अंदर मिलती है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। आपने याद रखना है, जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो हमें मेच्योर सेल्स के अंदर मिलती है, फाउंड इन मेच्योर प्लांट सेल्स।
ये आपने याद रखना है, ये वही लेयर है जिसके अंदर जब लिग्निन डिपॉजिट होती है तो ये इसको कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर, शाबाश शाबाश, लिग्निन इसके अंदर डिपॉजिट होकर इसको वुड में कन्वर्ट कर देती है। तो लिग्निन व्हेन डिपॉजिटेड कन्वर्टेड इनटू वुड। ठीक, अच्छा अब अगर मैं यहाँ पर इस प्लांट सेल के साथ एक और प्लांट सेल में इस कोई लेयर्स को पूरा करूँ तो ये आप समझ रहे हैं ये बिल्कुल इस तरह से बनेगा, ऐसे ही होगा। चलें यहाँ पर इसको बना लेते हैं इस जगह पर, और ये यहाँ पर हमारे साथ ये इस तरह से हमें यहाँ बना हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो प्लांट सेल होते हैं, जो इनकी जो सेल वॉल होती है, इट इज़ नॉट कंप्लीट बैरियर। इसके अंदर गैप्स होते हैं, इसके अंदर सुराख होते हैं, इसके अंदर पिट्स होती हैं, और आपने इनको ज़रूर याद रखना है क्योंकि जब आप ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके सामने आएगी। और ये जो गैप्स हैं, जो पिट्स हैं, ये वाली दे आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं, दो नेबरिंग प्लांट सेल को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो ये इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, और इसके ज़रिए जो मटेरियल है वो प्लांट सेल के बीच में बड़े मज़े से एक्सचेंज हो सकेगी, बड़े आराम से एक्सचेंज हो सकेगी। तो मैं प्लाज्मोडेस्माटा को भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। आइए मैं आपके लिए प्लाज्मोडेस्माटा यहीं कहीं लिख देता हूँ, चलें यहाँ लिख देता हूँ उस जगह पे प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो ये पिट्स इन सेल वॉल, और ये क्या करती हैं, ये कम्युनिकेट करती हैं नेबरिंग प्लांट सेल्स को। तो इसके ज़रिए जो नेबरिंग प्लांट सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ आपस में राब्ता करते हैं। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि सेल वॉल फंक्शन क्या करती है। तो हम ज़रा सेल वॉल के फंक्शन को देख लेते हैं क्या करके। आपने याद रखना है प्लांट की सेल वॉल बेसिकली सिर्फ दो फंक्शन करती है, और वो दो फंक्शन क्या क्या हैं, यहाँ मैं इसके फंक्शन भी लिख देता हूँ। नंबर 1, ये मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं प्लांट को, मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। और नंबर 2, ये प्लांट की शेप भी मेंटेन करती हैं, शेप ऑफ प्लांट सेल। सही है, तो ये इसके काम है। तो ये हमने एक एक्सटेंसिव और ब्रीफ ओवरव्यू कर लिया हमारी सेल वॉल का। तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए, और अब मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। तो आज मैं आपको सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, और जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे और आप मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको तब तक देखिए। अब बच्चों ने मेरा इरेजर कुछ आगे पीछे कर दिया, एक लम्हे को मैं वो देख लूँ। हियर इट इज़, ये मुझे मिल गया। ठीक है बेटे, हो गया। तो ये हमारी सेल वॉल का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी सी किसकी, थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमने इसको याद रखना है, हमने इसको भूलना नहीं। ऑलराइट, और फिर बता रहा हूँ जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे और आप मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक जो है कितने काम का है। तो आज मैं आपसे बात करूँगा सेल मेम्ब्रेन की, और आज हम सेल मेम्ब्रेन के सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा आप देखिए, सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, साथ में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनके अंदर हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं। ठीक है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपके अमीबा हैं, जैसे आपके सीलिएट्स हैं, जिनकी सेल मेम्ब्रेन बहुत थिन होती है, बहुत इलास्टिक होती है, उसको पेलिकल भी बोलते हैं। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ दी सेकेंड आउटर मोस्ट बाउंड्री
width of cells with cell wall, and it is the outermost boundary of cell विदाउट सेल वॉल। ठीक है, तो वो सेल जिनके पास सेल वॉल होती है उनकी ये सेकेंड आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, सेल वॉल के अंदर की तरफ होती है, और जिनमें सेल वॉल नहीं होती एनिमल में प्रोटोजोन में, उनमें आउटर मोस्ट बाउंड्री। जब हम सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे तो आज मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, वो आप याद कर लीजिए। और ये सेल मेम्ब्रेन पे नहीं, ये हमारे सेल के अंदर मौजूद तमाम मेम्ब्रेन्स पे एप्लीकेबल होगा। रूल नंबर 1 कि जहाँ पर भी आप सेल में मेम्ब्रेन देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ये मेम्ब्रेन यहाँ पर किसी फ्लूइड को प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद है। ठीक है, ये आप रूल याद कर लीजिए। तो जहाँ पर भी आप सेल में मेम्ब्रेन देखेंगे तो आप किसी ऐसे ऑर्गेनेल में देखेंगे जिसके अंदर किसी फ्लूइड की प्रोटेक्शन की जा रही होगी। ठीक है, जो सॉलिड सेल ऑर्गेनेल होते हैं उनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता, जैसे राइबोसोम्स, जैसे सेंट्रियोल्स सॉलिड होंगे, मेम्ब्रेन नहीं होगी, जैसे साइटोस्केलेटन। बट जहाँ आपको फ्लूइड मिलेगा, साइटोप्लाज्म आपको मिल जाए, आपको न्यूक्लियोप्लाज्म मिल जाए, आपको ER के अंदर फ्लूइड मिल जाए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स मिल जाए, जहाँ भी हमें फ्लूइड मिलेगा वो एक मेम्ब्रेन से हमें बाउंडेड मिलेगा। पहला रूल। रूल नंबर 2, अगर आपने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया, और वो आप समझ लेंगे इंशाल्लाह, तो आपने सेल के अंदर मौजूद तमाम मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर को समझ लिया। तो जैसी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल की तमाम मेम्ब्रेन्स वैसी की वैसी होती हैं। तो ये आपने काइंडली ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़ेंगे तो सारी मेम्ब्रेन हमें समझ में आ जाएगी। तो जब हम सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, सेल मेम्ब्रेन किस किस की बनी हुई होती है? नंबर 1, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होते हैं, और याद कर लीजिए कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन है, ये सेल मेम्ब्रेन का 70 to 80% स्ट्रक्चर जो है वो कंस्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, फिर इसमें 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, उसकी मैं आपसे बात करता हूँ। नंबर 2, हमारे पास इसमें लिपिड्स होते हैं, और याद कर लीजिए कि जो लिपिड होते हैं वो 20 to 30% जो है वो जो फॉर्मेशन है, जो क्या कहना चाहिए कॉम्पोजिशन है उसका 20 to 30% जो है वो बनाते हैं। और ये भी फिर 2 तरह के होते हैं, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, उसकी हम बात करेंगे। तीसरा और आखिरी जो आपने याद रखना है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। याद रहे सेल मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमेशा ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, और ये अराउंड 5% होते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन का। जब भी सेल मेम्ब्रेन में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, ये हमें प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेट बना के ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक छोटी सी वो हो गई। अच्छा, फिर सेल मेम्ब्रेन में सेमी परमिएबिलिटी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन चीज़ों की ट्रांसपोर्ट को कैसे कंट्रोल करती है, सेल मेम्ब्रेन कैसे बनी हुई होती है, उस सब पे मैं आपसे अब इंशाल्लाह बात करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इस काम को हम यहाँ पर रोकते हैं। आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस तरह देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, आगे शेयर करते रहिए, और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सबको बताइए ताकि वो भी इससे जो है फ़ायदा उठाएँ। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।